क्या कभी आपने ऐसा फील किया है, ऐसा महसूस किया है कि इस सोसाइटी में लड़कियां हमेशा उन लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो लड़कों के बिहेवियर में थोड़ा सा मिस्ट्री होता है, थोड़ा सा उनके बिहेवियर में रफ एंड टफ पर्सनालिटी होती है जिनकी, और जिनके बिहेवियर में हमेशा एक सस्पेंस रहता है, एक ऐसा मिस्ट्री रहता है जिसे लोग ओवरकम नहीं कर पाते, जिसे लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसे बिहेवियर के लड़कों की तरफ लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आपने गौर किया होगा कि सोसाइटी में जो गुड बॉयज़ होते हैं उन्हें ओवरलुक किया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज कर लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके बिहेवियर, जिनके स्टेटस, जिनका एटीट्यूड इस तरह का होता है कि लोगों को थोड़ा सा ओवरलुक करना, लोगों की परवाह ना करना, ऐसे लड़कों की तरफ में जिन्हें हम लोग सोसाइटी में बैड बॉयज़ के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली लड़कियां उनके पीछे में पागल क्यों होती हैं, उनके पीछे में आकर्षित क्यों होती हैं? इसके पीछे लड़कियों का कुछ साइकोलॉजी काम करता है, कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही साइकोलॉजिकल रीजन को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा बैड बॉय की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, उनके तरफ आकर्षित होती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ। मैं अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बैड बॉयज की एक क्वालिटी यह है कि वो हमेशा कॉन्फिडेंस दिखते हैं लोगों को, हमेशा कॉन्फिडेंट। बैड बॉय की एक क्वालिटी और भी है कि वो हमेशा मिस्टीरियस रहते हैं। मिस्टीरियस रहने का मतलब यह है कि उनका अगला कदम क्या होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोगों को कभी भी नॉलेज में नहीं आएगा। तो ऐसे मिस्टीरियस लोगों की तरफ में लोग की क्यूरियोसिटी होती है एक अलग से कि करने क्या वाला है बंदा, और जो कॉन्फिडेंस दिखते हैं उनके तरफ तो लोग यूं ही आकर्षित होते हैं, इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। तो ये दो चीज है। तीसरी एक चीज और भी है कि बैड बॉयज जो होते हैं उन्हें रिस्क लेने का जो आदत होता है वो रिस्क कवर बहुत जरूर कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क कवर करने की जो उनकी एटीट्यूड होती है ये भी कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और ये चीज़ें हैं लड़कियों के लाइफ में एक न्यूली नयापन लाती है, एक एडवेंचर लेकर आती हैं कि ऐसे लड़के जो होते हैं अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे लड़के जो कॉन्फिडेंस दिखते हैं और जिनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये कहीं ना कहीं एक लड़की के लाइफ में एक नयापन लेकर आती है, कहीं ना कहीं एक लड़की के लाइफ में एक एडवेंचर पैदा करती है। सबकॉन्शियसली लड़कियां चाहती हैं कि उसके डेली जो रूटीन है उससे थोड़ा सा हटकर एक एट्रैक्टिव, एक एडवेंचर उसके लाइफ में आए। तो ये एट्रैक्शन, ये एडवेंचर पैदा करता है कौन? वो बैड बॉयज। गुड बॉयज की क्वालिटी ऐसी नहीं होती है। गुड बॉयज हमेशा ऐसे होते हैं, ओपन बुक्स होते हैं, वो हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा, ये गुड बॉयज की जो हैबिट होती है ये हमेशा अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को, अपने लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन बैड बॉयज अभी क्या सोचते हैं और अभी थोड़ी देर बाद वो क्या करने वाले हैं, ये जो मिस्ट्री है ये कभी भी ये ओपन नहीं करते हैं, और कॉन्फिडेंस दिखते हैं और हमेशा रिस्क लेने की कैपेसिटी में रहती है। तो ये सारी चीजें एक इंसान के लाइफ में एडवेंचर पैदा करते हैं, और यही एडवेंचर जो है एक लड़की को उसके तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी जो चीज है कि एक चैलेंज और एक बदलने की, एक चेंज करने की मेंटेलिटी। देखो, चैलेंज होता है, चेंज करने का मेंटेलिटी होता है, लड़कियों में चीज होती है। ये इसलिए होती है, इससे साइकोलॉजी ये है कि उनके मदरहुड नेचर, आप अपने घर में अपने मामा को देखोगे, अपने सिस्टर्स, आपकी बड़ी हो चाहे छोटी हो, आपकी सिस्टर्स जो होती हैं आपके घर में, जो आपकी जो सिस्टर्स लॉन्स आती हैं, उनकी एक मेंटालिटी होती है कि वो हर कुछ को, हर खराब से खराब चीज को वो संजो कर, वो मेंटेन कर रखती हैं, अरेंज कर रखना जानती हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो मैनेजमेंट होता है, ये लड़कियों में बहुत जोर पाया जाता है कि वो चाहती हैं कि चीज़ों को मैं बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ। उनके मेंटालिटी में ये होती है कि मैं बुरे से बुरे चीज़ को अच्छा कर सकती हूँ। तो ये मदरहुड क्वालिटी, तो ये मदरहुड क्वालिटी कहीं है जब वो किसी बैड बॉयज़ को देखती है, उनके लाइफ में जो एडवेंचर्स होता है, लोग जो उसके बारे में गलत बोलते हैं, लोग जो उसके बारे में खराब सोचते हैं, वो भी उन सब चीज़ों को सुनती है, और कहीं ना कहीं उसका जो मदरहुड क्वालिटी है वो उसका सामने आता है। ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि एक लड़की एक लड़के की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होती है, बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती है कि वो चाहती है कि एक उसके लाइफ में चैलेंज है, और ये चैलेंज क्या है कि वो जो अपने लाइफ में है उसे वो चेंज कर सकती है, उसे बेहतर से बेहतर बना सकती है, और सोसाइटी में उसे एक बेहतर इंसान के हिसाब से स्टैब्लिश कर सकती है। तो ये एक चैलेंज है। और मदरहुड क्वालिटी क्या है कि उसके आदतों को बदलकर वो बेहतर इंसान बनाने का। तो यही एक भी रीजन हो सकता है कि एक लड़की हमेशा एक बैड बॉय की तरफ में ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तीसरी रीजन ये हो सकती है कि देखो, एक बैड बॉय जो होता है वो तो कॉन्फिडेंट होता है,
और दूसरा होता है कि उसका जो आज़ाद ख्याल, यानी कि वो फ्रीडम मेंटालिटी का होता है, यानी कि वो किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा अपने चीज़ों को अपना करना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो ओपन माइंडेड आज़ाद मेंटालिटी के जो लड़के होते हैं, ये बैड बॉयज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो ऐसे लड़के कहीं ना कहीं लड़कियों के ये माइंड में ये देते हैं कि ये तरीका जो है, ये जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है उनका, ये हर सिचुएशंस को हैंडल करने का कैपेसिटी रखते हैं, हर सिचुएशन में ये कॉन्फिडेंस दिखते हैं और हर सिचुएशन को खुद हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक लड़की के मन में ये ख्याल पैदा होता है, दिमाग में उसका चलता है, उसकी साइकोलॉजी काम करती है कि इस तरह के लड़के उनके लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं, उनके लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए एक लड़की नॉर्मली जो होती है वो बैड बॉयज की तरफ में अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ उसका कॉन्फिडेंट और उसकी जो ओपन मेंटेलिटी, फ्रीडम मेंटेलिटी को देखकर। चौथी चीज क्या है कि देखो, एक लड़की जो एक बैड बॉय की तरफ में अट्रैक्ट हो रही है, तो चौथी चीज क्या है, अट्रैक्ट होने का रीजन क्या है कि उसकी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं उसे कॉन्फिडेंस, लोग होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि मैं कर दूंगा और मैं ही कर पाऊंगा इस चीज को। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है, ये भी लड़कियों को अट्रैक्ट करती है कि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। दूसरी चीज होती है कि लोगों को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट कर लोगों को अपने इच्छा अनुसार उनको काम करवाना कि मैं जो चाहता हूं लोग वही करेंगे। तो ये मैनिपुलेशंस होती है, लोगों को कंट्रोल करने की जो मेंटालिटी होती है, लोगों के ऊपर रूल करने की जो मेंटालिटी होती है, ये चीजें लड़कियों को लगती है कि लड़का बहुत मैचो है, ये लड़का बहुत ही पावरफुल है। और ये सब सारी चीजें लड़कियों को पावर का सिंबल नजर आता है कि एक पर्सन है जो लोगों को मैनिपुलेट करना जानता है, एक पर्सन है जो लोगों को कंट्रोल करना जानता है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ये सब चीजें क्या होती हैं, लड़कियों के सामने में पावर का सिंबल होता है। तो ये पावरफुल इंसान जो है, ये पावरफुल इंसान हमेशा लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। इसलिए करती है कि एक वो ऐसा फील करती है कि ये इंसान जहां खड़ा हो जाएगा और ये जो बात कह देगा, किसी दूसरे इंसान की ताकत नहीं है कि उसकी बात को काट दे। तो ये जो पावर है, ये पावर ना कहीं लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए लड़कियां हमेशा बैड बॉय की तरफ में ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, उसके पावर की वजह से, उसकी इस मेंटालिटी की वजह से। फिफ्थ जो चीज होती है कि देखो, बैड बॉयज में एक प्रोटेक्टिव नेचर होता है। ये बहुत ही नेचुरल चीज है कि बैड बॉयज हमेशा एक प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। अगर वो लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके पास में तो वेला है, कोई काम धाम तो है नहीं, वो कोई लाइफ को सीरियसली लेता नहीं है, वो हमेशा जब जो चाहता वो करता है। तो ऐसे में अगर कोई लड़की उसके लाइफ में आ गई तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा केयरेबल होता है। तो ये चीजें लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं कि एक इंसान जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, वो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम उसके लाइफ में आने नहीं देता है। वो खुद भी ऐसा मेंटेलिटी का लड़का है कि जो उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद फेस करता है, और उसकी भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हुई लड़की के लाइफ में तो वो भी उसको खुद फेस कर लेगा। तो ये जो प्रोटेक्टिव मेंटेलिटी है, ये कहीं ना कहीं लड़कियों को भी अट्रैक्ट करती है कि बैड बॉयज में पाई जाती है। एक रीजन और भी है कि देखो, ऐसे जो लड़के होते हैं जो बैड बॉयज होते हैं, उनका सोशल स्टेटस बहुत हाई होता है। ये नॉर्मली होगा ही कि एक इंसान जो दूसरों को मैनिपुलेट करना जानता है, मैनिपुलेट कर अपनी इच्छा अनुसार काम करवाना जानता है, एक इंसान जो लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जो थोड़ा सा फ्रेशर्स है, जिसके बिहेवियर में रफ एंड टफ है, वो हमेशा लोगों के ऊपर में रूल करता है, हमेशा लोगों को कंट्रोल करता है। तो ऐसे लोग सोशल स्टेटस थोड़ा सा हाई रहता है नॉर्मल लोगों से। तो लड़कियां इस तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं कि अगर इस बंदे के साथ में, इस लड़के के साथ में मेरा जो अगर रिलेशनशिप हो गया तो मेरा भी सोशल स्टेटस थोड़ा सा हाई होगा इसके साथ में। ये भी कहीं ना कहीं काम करता है एक लड़की की साइकोलॉजी में, उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका भी कि वो उसका सोशल स्टेटस को यूज कर अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए लड़कियां उसके तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं। बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने का एक रीजन और भी हो सकता है कि देखो, जब लड़के जो गुड बॉय होते हैं, जो लाइफ में अपने सारे कुछ को स्टेबल मैनेज कर रखना जानते हैं, जो मैनेज करते हैं, उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसके लाइफ का अगला स्टेप क्या है, मतलब कि टोटली वो प्रिडिक्टेबल है, एक ओपन बुक है। अगर बैड गुड बॉय आपके लाइफ में है तो वो टोटली ओपन बुक है, उसके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या करने वाला है इन फ्यूचर में, और आपके साथ में क्या कर सकता है वो अपने लाइफ में, वो सारे कुछ को डिस्कस करता है। लेकिन बैड बॉयज में ये क्वालिटीज बिल्कुल नहीं होती। बैड बॉयज क्या करते हैं, बैड बॉयज अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो क्या करेंगे वो खुद ही जानते हैं, दूसरे किसी को बताने की वो जरूरत महसूस नहीं करते हैं। तो ये जो उनके साथ में जो डिफरेंसेस है, जो उनको अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उनको गेस करना बहुत मुश्किल होता है, ये कहीं ना कहीं रोमांच पैदा करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है लड़कियों के दिल में। अगर कोई लड़का इस वक्त में उसके लाइफ में है और वो इसी वक्त में जब तक उसके साथ में तब तक है, उसके बाद जब वो चला जाएगा, वो उसके आंखों से दूर हो जाएगा, उसके बाद वो अपने लाइफ में क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा सा इग्नोर टाइप का है। लेकिन गुड बॉयज क्या होते हैं कि वो आपके लाइफ में है और आपके लाइफ से जाने के बाद भी, आपके सामने से जाने के बाद
बाद भी वो उस वक्त भी आपके बारे में ही सोचेंगे, आपके बारे में ही ख्याल करेंगे, आपको फ़ोन मैसेज करते हैं, लेकिन बैड बॉयज़ की हैबिट्स नहीं होती हैं। आप एक चीज़ का गौर करोगे कि मार्केट में अगर कोई चीज़ है जो अवेलेबल है, उसके प्रति उसके लिए इंसान का जो अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल हुई है और ये सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए है, उसके बाद ये आपके पास में अवेलेबल नहीं रहेगा, इसके पास में ये मार्केट में नहीं रहेगा, तो आप देखोगे लोग उसके ऊपर में टूट पड़ते हैं क्योंकि वो 2-3 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो जस्ट लाइक ए बैड बॉय भी अगर आपके लाइफ में है तो बहुत ज़्यादा वक्त वो आपके साथ में एक्सपेंड नहीं करना चाहते, लड़कियों के साथ में एक्सपेंड करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका सोशल स्टेटस जो होता है, उनके दोस्त, उनके फैमिली, उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लाइफ में। तो उस चारों चीज़ों को हैंडल करने के लिए उसका मेंटलिटी काम करता है और पर्टिकुलर वो आपके पीछे में दौड़ेंगे, लड़कियों के पीछे में दौड़ेंगे, ऐसा मेंटलिटी उसका रहता ही नहीं है। जबकि गुड बॉयज़ ऑलवेज वो आपके साथ में ही रहेंगे, वो एक हस्बैंड मटेरियल होते हैं। लेकिन बैड बॉयज कभी भी हस्बैंड मटेरियल नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से लड़कियों को ये ऐसा एहसास होता है कि एक गुड बॉय जो है ये तो है ही लाइफ में, वो साइड में, लेकिन बैड बॉयज जो इस वक्त में है उसको कैच कर लो, उसको पकड़ो। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लड़कियों के दिमाग में ये काम करता है, कर ये बंदा अनप्रैक्टिकेबल है, इसको पाना बहुत नामुमकिन सा है, तो इसी को पाना है मुझे अपने लाइफ में। और अगर इसको मैंने लाइफ में ला लिया, पा लिया इसको, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सोशल स्टेटस बढ़ाएगा, ये कहीं ना कहीं मुझे मेरी जीत की फील करवाएगा कि इसको पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको पाना है मुझे। और बैड बॉयज़ के लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन बहुत सारों के बीच में लड़कियां चाहती हैं कि मैं उसके लाइफ में एक स्पेशल पर्सन बनकर जाऊं ताकि लोग मेरे तरफ भी अट्रैक्ट हो। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें काम करती हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक लड़की के दिमाग में काम करती हैं। इसी वजह से लड़कियां जो होती हैं ज़्यादातर बैड बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जबकि गुड बॉयज़ को वो ओवरलुक करती हैं। लास्ट में सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बैड बॉयज़ और गुड बॉयज़ में जो डिफरेंसेस होते हैं कि बैड बॉयज़ कभी भी हस्बैंड मटेरियल नहीं होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके लाइफ के पार्टनर के हिसाब से कभी भी वो सुइटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इस वक्त में आपको एडवेंचर पसंद आ रहा है, लेकिन जब लाइफ की एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है ना, तब बैड बॉयज़ कभी भी वो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे पाते जो एक गुड बॉय आपको दे पाता है। तो इसीलिए अगर आपके लाइफ में किसी बैड बॉय की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उसके तरफ आकर्षित हो रहे हो, तो अपने फ्यूचर के बारे में ही थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि ऐसे लड़के कभी भी एक फैमिलियर पर्सन बनना उनके लिए बहुत टफ होता है। नहीं बनते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसे लोग फैमिलियर हों, क्योंकि उनके लाइफ में उनका सोशल लाइफ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और इतने बड़े सोशल लाइफ में आप उनके लाइफ में कहीं ना कहीं गुम सी हो जाओगे इन फ्यूचर। तो इसलिए जब भी ऐसा अट्रैक्शंस फील करो तो इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखना कि ये सिर्फ आपका एक सोशल, आपका साइकोलॉजिकल रीज़न है, आपका जो इफेक्ट है उसके वजह से आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, अदरवाइज वो हस्बैंड मटेरियल नहीं है। और अगर आपके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी दे सकता है, अगर आपके लाइफ में आपको प्यार दे सकता है, वो खुशी जो आप तलाश करते हो, वो खुशी जो आप महसूस करना चाहते हो, ऐसी खुशियाँ, ऐसी तलाश आपको अगर कोई फुलफिल करता है तो वो गुड बॉयज़ हैं सोसाइटी के। इसलिए आज के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लड़कियां क्यों बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जबकि गुड बॉयज़ को ओवरलुक करती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल लगता हो तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, अपने उन दोस्तों के भी साथ शेयर करना जो समझना चाहते हैं कि बैड बॉयज़ की तरफ में लड़कियां क्यों अट्रैक्ट होती हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।